वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री और आज चक्रव्यूह में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल को। सुधांशु जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छी बात कही। इस बात को मैं दूसरे शब्दों में तमाम पॉलिटिकल चर्चाओं में कोट करता हूं कि मायावती और मुलायम सिंह के कद के एटपार नेता कांग्रेस को भी ढूंढना होगा और भाजपा को भी ढूंढना होगा उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज जो उत्तर प्रदेश में भाजपा का वर्चस्व खत्म हुआ है, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा समस्या दिख रही है भाजपा में, क्योंकि नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व, उसके कारण क्या रहे एक बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। लेकिन आज की वस्तुस्थिति ये है कि उस नेतृत्व का कद ना मुलायम सिंह के कद के बराबर है, ना मायावती के कद के बराबर है। जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, जो कि उनके कद के सामने खड़े हो सकते थे, उनकी क्योंकि राष्ट्रीय भूमिका है, इसलिए स्थानीय परिप्रेक्ष्य उनका ना होने की वजह से आज ये समस्या है भाजपा में। और इस समस्या का समाधान के बारे में बहुत गंभीर चिंता हो रही है और कहीं ना कहीं कुछ समाधान निकाला जाएगा। तभी तो जनता, जो स्थानीय जनता है, जो प्रादेशिक जनता है, वो आस्था अपनी भाजपा पे तभी रख पाएगी जब उसको वहाँ एक स्थानीय चेहरा मिलेगा। इसमें बिहार में जब राहुल गांधी गए या उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने कैंपेन किया तो मैंने बहुत सारी उनकी रैलीज अटेंड की। राहुल गांधी के प्रति लोगों में उत्साह था, इसमें शक नहीं। लोग आते थे। वो गांधी परिवार का एक अपना करिश्मा है, वो मैचलेस करिश्मा है हिंदुस्तान की जनता के सामने। जब वो उतरते हैं मैदान में, वोट भले ही न मिले लेकिन एक लहर पैदा होती है। लेकिन मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह देखा लोगों को ये सवाल करते हुए कि वोट के बाद राहुल जी दिल्ली चले जाएंगे, यहाँ किसके नाम पर वोट दें? बिहार में किसको नेता माने, उत्तर प्रदेश में किसको नेता माने? आपने अभी बहुत अच्छी बात करी। अब इसी का विश्लेषण करिए। क्या कारण है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जितनी भी लिमिटेड सक्सेस हुई, लोकसभा में तो बहुत ही सक्सेसफुल हुई, हाँ 22 और ठीक है 22 सीटें। जिस संगठन की 25 विधानसभा सीटें थी, वो संगठन बिना संगठन हुए 22 लोकसभा जीतता है, बहुत बड़ी बात थी। और यूपी और बिहार में जाके कुछ नहीं होता है, वही राहुल गांधी। क्या कारण था? मैं जो आपको स्थानीय नेतृत्व वाली बात कह रहा हूं ना, उसके परिप्रेक्ष्य में इसको देखिए 2009 में क्या हुआ। यूपी की जनता पहले 2007 में सपा के प्रशासन से त्रस्त थी, गुंडाई की पराकाष्ठा थी, चरम सीमा पे थी। लोग पिंड छुड़ाने के लिए एक विकल्प ढूंढ रहे थे और मायावती की एक छवि थी कि ये एंटी क्रिमिनल है, तो उन्होंने मायावती पे अपना विश्वास जमाया। मायावती जी ने जैसे ही जीता, सारे क्रिमिनल अपनी पार्टियों में भर्ती कर लिए। तो एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। जनता के सामने फिर विकल्प का विषय आया 2009 के अंदर। जो मैंने आपको कहा लोकल कॉन्टेक्स्ट, राहुल गांधी यूपी के हैं और राहुल गांधी मायावती और मुलायम सिंह से लड़ रहे हैं, तो उनको एकदम से एक विकल्प दिखा। उसका परिप्रेक्ष्य लोकल परिप्रेक्ष्य था, प्रादेशिक परिप्रेक्ष्य था, जो बिहार में नहीं था। तो जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, यही वही बात का चित्रण है कि प्रादेशिक परिप्रेक्ष्य जैसे एक नेतृत्व के साथ लगता है, तो दो खंभों के सामने एक तीसरा खंभा और खड़ा हो गया और जनता ने धड़ाधड़ उनको इस स्थिति से बचने के लिए वोट दी। तरस थी ना जनता, एसपी की गुंडाई से तरस थी, मायावती जी के आचरण से तरस थी। तो राहुल में उन्हें उम्मीद दिखी। क्यों? राहुल गांधी तब 2009 में दिखा कि मुलायम सिंह से भी झगड़ा कर रहे हैं, कह रहे नहीं, और मायावती को तो लड़ ही रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? फ्रॉम गेस्ट अपीयरेंस टू नो अपीयरेंस, जो आपने अभी कहा। तो लोगों की आकांक्षाओं पे कुठाराघात हो गया। भाजपा के लिए भी उत्तर प्रदेश में एक वैसा चेहरा क्रिएट करना जो मुलायम सिंह और मायावती की लोकप्रियता को टक्कर दे, आपको नहीं लगता बहुत मुश्किल काम है? मुश्किल होगा, असंभव नहीं, पहली बात। और कुछ चीजें अभी कहनी नहीं चाहिए मुझे। जब तक स्थिति समझ आ जाए ना और आप सत्यता समझ लें, तो उसका समाधान निकाल लेते हैं। अभी उत्तर प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी बनी जी, ऑफिस बियरर्स अनाउंस किए, वहाँ के अध्यक्ष ने। उसमें 5 बड़े नेताओं के पुत्र उपाध्यक्ष से लेकर और महामंत्री तक बन गए। अब अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर कार्यकर्ता थोड़ा सा कहीं न कहीं उपेक्षित होता है। देखिए, इसमें एक मूल्यांकन करना पड़ेगा। क्या इनकी नियुक्ति इसलिए हुई कि ये पुत्र हैं या पुत्री हैं?
या इसलिए हुई कि एक लंबे अरसे तक राजनीति की सक्रियता के कारण इन्होंने अपना स्थान बनाया और नए परिप्रेक्ष्य में, एक जनरेशनल चेंज में, एक नवीनता लाने के उस प्रयास में ये स्वाभाविक रूप से आए हैं। जैसे खासतौर से मैं पंकज का कहना चाहता हूँ, बार बार लोग उसके तरफ इशारा करते हैं। पंकज की सक्रियता आज कितनी पुरानी है, उनका भाजपा में सहयोग और योगदान, उसका मूल्यांकन करिए। वो किस तन्मयता से कितने लंबे अरसे तक ग्रास रूट पे लग के भाजपा का कैसे काम कर रहे हैं और स्वाभाविक नेतृत्व देते हुए कैसे वो इमर्ज कर रहे हैं, उसको देखते हुए शायद ये प्रश्न जो है वो सही नहीं होगा। लालजी टंडन साहब के बेटे चुनाव हारे हैं विधानसभा का, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का हिस्सा हैं आज। देखिए चुनाव हारना, एक और जी देखिए, चुनाव हारना और चुनाव जीतना संगठनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होता जी। हर जीता हुआ व्यक्ति जो है वो भाजपा का पदाधिकारी बनेगा और हारा हुआ बाहर निकलेगा, ये संगठन में नहीं होता। हाँ, उनका विधायक दल होगा तो सब बात सही है कि भाई विधायक दल में तो विधायक ही जाएगा ना, ये संगठन के लिए सही नहीं होता। लालजी टंडन के साहबजादे गोपाल टंडन आज 25 साल से तो मैं कम से कम देख रहा हूँ, और किस डेडिकेशन से उन्होंने यूपी में और लखनऊ में भाजपा का काम ना केवल संभाला है, खड़ा करा है, बढ़ाया है। तो उनके नेतृत्व के बारे में इसलिए लोगों में जिज्ञासा आप लोगों को जरूर हो सकती है, लेकिन भाजपा का जो कार्यकर्ता है उसको इसमें आश्चर्य की बात नहीं दिखती है। अब मैं बाकी नेताओं के पुत्रों के या बेटियों के नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत सौभाग्य है कि उसके पास सुधांशु मित्तल जैसे वकील हैं। चलिए धन्यवाद, आई टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन फिर भी सुधांशु जी, कहीं ना कहीं जब परिवारवाद के खिलाफ आप आवाज़ उठाएं और फिर वही आरोप आप पर भी चस्पा हो, तो परसेप्शन कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, और इसीलिए मेरा कहना है कि ये समस्या किसी भी संगठन में आएगी। अगर पिता या पेरेंट्स जो हैं राजनीतिक तौर पे सक्रिय हैं, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन राजनीति से दूर रहे, ये अच्छा नहीं होता है जी। क्योंकि राजनीति कोई प्रोफेशन नहीं है, ये एक डेडिकेशन है, ये अर्पण है, समर्पण है। उसमें उन्होंने काम करा और काम करते करते स्वाभाविक रूप में आए। किसी भी संगठन को ये इंश्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो जो आप कह रहे हैं कि परिवारवाद का अगर इल्जाम आप पे भी लगेगा और ऑन द फेस ऑफ इट सामने जो प्रत्यक्ष दिखता है उसमें वो सही अगर लोगों को नजर आएगा, तो आपकी विश्वसनीयता जो है वो कम होगी और आप में और कांग्रेस के अंदर कोई फिर लोगों को फर्क नहीं। क्योंकि देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि भाई राहुल जी ने युवाओं के नाम पर किनको बढ़ावा दिया, राजेश पायलट के बेटे को, मुरली देवड़ा के बेटे को, माधवराव जी के बेटे को, तो अगर यही ये एम्पावरमेंट है यूथ का, तो ये एम्पावरमेंट तो यूथ का नहीं माना जाएगा। जब ये बात बिल्कुल भारतीय सही जनता पार्टी कहती है तो वही पर उसका परिपेक्ष समझाता हूं मैं आपको। माधवराव जी की जिस समय निधन हुआ जी, उस समय ज्योतिरादित्य राजनीति में थे क्या? उन्होंने राजनीति में समर्पण नहीं करा था अपने को, वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, वो ये गए वो आए। सचिन पायलट, राजेश पायलट जी जब थे और जब उनका निधन हुआ तो सचिन थे क्या? नहीं थे, नहीं। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तो इनका राजनीति में आना परिवारवाद की वजह से हुआ। पंकज राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं, पंकज राजनीति में आज 20 साल से राजनीति कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो देखिए, दोनों चीजों के अंदर फर्क को देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपसे आप जो बात कह रहे हैं उससे पूर्णतः सहमत हूं कि परसेप्शनली ये कहीं संदेश ना चला जाए कि यहां भी वही परिवारवाद चलने वाला है। और मैंने कहा परिवारवाद का एक और परिप्रेक्ष्य है कि नेतृत्व के द्वार बंद हो जाते हैं जी, वो चीज यहां नहीं है। 2 बार पंकज जी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे,
स्थितिवश संगठन को नहीं लगा कि ये इस समय संभव होगा, नहीं हुआ। अगर परिवारवाद ही होता तो लड़ लिए होते। हाँ? गोपाल टंडन तो 25 साल पहले लड़ लिए होते। तो फर्क है दोनों स्थिति में, और बहुत 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 ज्यादा फर्क है दोनों स्थिति में। ये मुलायम सिंह जी वाला परिवारवाद नहीं है, ये मायावती जी वाला नहीं है कि भाई मेरा उत्तराधिकारी जो है आनंद जी होंगे, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे राजनीतिक सक्रियता पे आपकी राजनीतिक भूमिका क्या रहेगी वो तय होती है। सुधांशु जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन फिर भी मेरी अपनी धारणा हमेशा से ये रही कि राजनीति संदेशों से चलती है, जनता की धारणा से चलती है। मैंने तो आपसे, क्योंकि गलत सही का फैसला तो बहुत बाद में होता है। मैं अमिताभ जी आपकी बात से पहले ही अंतुले पर एक आरोप लगा, इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान, अंतुले का राजनीतिक जीवन खत्म हो गया। 14 साल बाद वो बरी होके आ गए, लेकिन पब्लिक परसेप्शन बन गया कि अंतुले ठीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मुझे लगता है कि पब्लिक परसेप्शन कम से कम भाजपा को इसलिए भी ध्यान रखना होगा क्योंकि वो ये दावा करती है कि पार्टी विद द डिफरेंस। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं इस बात से, और इसी वजह से इन सारे विषय को बहुत संवेदनशीलता के साथ हमें देखना पड़ेगा। इसमें अगर चूक हुई तो इससे छवि खराब होगी, इसमें तो कोई दोहराई हो ही नहीं सकती। सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस।